कह रहा हूं, जो आंगनबाड़ी में जो योजना चल रही है, ये केंद्र की योजना है और ये भ्रष्टाचार की योजना है। इससे बहुत लूट है। ये वहां तक जो सामान सरकार तो दे रही है, कागज में चढ़ा के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती महिलाएं वो भर के दे रही है, लेकिन ग्राउंड पर वो नहीं जा रहा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसी योजनाओं को बंद करके एक योजना लागू किया जाए। ये वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण या संशोधन या नाम निकालना, नाम बढ़ाना, इसमें अरबों अरबों खरबों खरबों रुपया खर्च होता है देश का, प्रदेश का। ये योजना बंद करो। इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन जिसकी बेटे और बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी, वो अपना नाम निकलवाने के लिए, चढ़वाने के लिए वो जाएगा और एक नियम लगेगा, यदि वो एक बार वोट नहीं देता है तो उसकी पेंशन रोक दी जाएगी। ये भी नियम लगेगा। ऐसा नहीं कि फ्री छोड़ दिया जाएगा, आप वोट भी ना दें। आप देख लीजिए, जब वोट होता है तो बड़े लोग जो पूरे देश पर कब्जा करके रखे हैं, उनकी मां बहनें वोट देने के लिए नहीं निकलती। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो नहीं वोट देने के लिए निकलती, वो लोग वोट देने नहीं जाते। गरीब लोग एकदम जाके वोट देते हैं, आपको सरकार में भेज देते हैं। तो जब वो भी पेंशन पाएंगे ना, मैं एक के लिए कह नहीं रहा हूं, पूरे देश के लिए कह रहा हूं, तो अब सब लोग वोट देने का काम करेंगे। और दूसरा काम ये भी हो जाएगा, जब ये लागू होगा तो एक जगह कहीं भी वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा। अब तो वो लागू हो गया, आधार कार्ड से जुड़ गया है, जहां भी रहेंगे आप एक जगह रहेंगे। पहले ये था कि आप यदि उत्तर प्रदेश में है तो बिहार में भी वोटर लिस्ट में नाम है, और उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट में नाम है। यदि बंबई है तो बंबई में है, उत्तर प्रदेश में है। तो सरकार ने जब आधार कार्ड लॉन्च किया है तो इससे पाबंद लगा है। तो इसलिए हम मतदाता पेंशन के पक्षधर हैं। इसलिए पक्षधर है कि इससे यदि होगा तो देश में तमाम तरह के जो अफवाहें हैं, जो तमाम तरह की योजनाएं चल रही हैं, जिसका मिस यूज हो रहा है, वो बंद करके ये योजना लागू करा के, जिससे सब लोग वोट देने के लिए जागरूक होंगे। अगर जो बात आप ऑन कैमरे पे अगर लागू होगा तो पूरे देश भर में रियलिटी में लिख के बता दे, पूरे देश में ऐसा बदलाव होगा जो आज तक किसी पार्टी नहीं किया होगा, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो। यदि ये लोग करते तो पार्टी बनाने की आवश्यकता क्या थी? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी यदि पार्टी बनाया, इसलिए बनाया कि जो लोग पुराने लोग करते आए, जो सपा कर रही है वही हम करें, जो बसपा कर रही है वही हम करें, जो कांग्रेस कर रही है वही हम करें। तो हमारे में उसमें अंतर क्या है? हमको तो उसके विपरीत करना है, जो समाज के हित में हो, जो हर लोगों के हित में हो, जिस चीज को सारे लोग पसंद करें कि ये काम हमारे नेता, ये जो नया पार्टी भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर जी ने बनाया है, बहुत ही कम समय जितना विकसित कर ले गए सुहेलदेव उतना अदर पार्टियों। बीएसपी को देखिए, मतलब खत्म, मतलब कोई विधायक नहीं। इसलिए विधायक नहीं है कि जब सरकार बनती है तो उनका उड़न खटोला कहां जाता है नहीं बताऊंगा, आप भली बात जानते हैं। जी। वोट लेंगे सबका, काम करेंगे अपना, तो कौन आपके साथ रहेगा? समाजवादी पार्टी की वही हाल है, वोट लेंगे सबका। आज सबसे ज्यादा यदि उत्तर प्रदेश और देश में वोट देने का काम किया है तो मुसलमान समाज के लोगों को, उन लोगों ने समाजवादी पार्टी को स्टैंड करके रखा है। जब देश आजाद हुआ उस समय ये सरकारी सेवाओं में 38% थे, और मुसलमान भाई 1% पर खड़े हैं। पूछ लो किसी थाने पर कोई सिपाही मुसलमान दिख रहा है? नहीं सर। किसी विभाग में दिख रहा है? बहुत ही कम हो। ये समाजवादी पार्टी ने इनका वोट लेके अपना विकास किया और इनका शोषण किया, लेकिन बाहर अभी मुसलमान भाई अभी वहीं चुपके हुए हैं कि भाजपा आई तो खा जाई। हम आपसे सवाल कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बसपा और सपा की सरकार हुआ करती थी तो हर साल दंगे हुआ करते थे। जब से सरकार है कोई दंगा हुआ? बिल्कुल बहुत कम हुआ सर। सबसे ज्यादा उसमें दंगा में किसका शोषण होता था? मुसलमान का, गरीबों का, मुसलमान का शोषण होता था। मैं कह रहा हूं, खुले आपके माइक पर कह रहा हूं, सबसे ज्यादा यदि शोषण किसी का होता था तो मुसलमान भाई का होता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, एक भी दंगा नहीं हुआ और कोई भी एक मुसलमान का हित नहीं हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी इसका खुल के प्रचार करती है और मुसलमान भाई भी कहते हैं कि वही हमारी पार्टी ठीक है। तो ठीक है, रहो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका हित कहां है? अभी आपने देखा
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अभी मुसलमान के बेटा कितने आईएएस हुए, पीसीएस हुए हैं, कितने नौकरियों में गए। उससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने हुए। उससे मिलान करा लेना, उससे टैली करा लेना मुसलमान भाइयों, कि वहां आपका भला है कि भारतीय जनता पार्टी में भला है। जहां आपका भला है हम भी कहते हैं वहीं रहो, लेकिन अपने बेटा और बेटी के विषय में सोचो। ये आपको धमका के, आपको डरा के, ये अपनी सरकार बना के अपना काम करते हैं, आपका काम नहीं करते। इसलिए हम मुसलमान भाइयों से कहना चाहूंगा, बहनों से कहना चाहूंगा, ये बांह मोड़ने वाले लोगों से बचने की आवश्यकता है। ये गरीबों की जमीन लूटने वालों से बचने की आवश्यकता है। थाने पर दलाली करने वालों से बचने की आवश्यकता है। यदि इनको आप साथ दे रहे हो तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जोगी जी ने लगाया है नकलेल, सारे लोग एकदम ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसलिए मुसलमान भाइयों से मैं कहूंगा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आओ और आपका हिस्सा आपके घर तक पहुंचाने का काम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर करेंगे। और समाजवादी पार्टी आपको लूटने वाली पार्टी है, आपका शोषण करने वाली पार्टी है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा मुसलमान भाइयों से पुनः कि आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का दामन थाम लो। ये पीला झंडा और चाबी निशान आपके तकदीर को बदलने का काम करेगा। आपके बेटा और बेटी को सिपाही, दरोगा, तहसीलदार, एसडीएम, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाने का काम करेगा। इसलिए आप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में आओ और ये गुंडों के साथ से हट जाओ, नहीं तो ये गुंडे आपको भी लूट रहे हैं, आपके समाज को खोखला कर दिया है।